रेड क्रॉस परिवार और प्यारे बहन भाइयों, सर्वप्रथम तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक इतना सक्सेसफुल इवेंट हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस बड़े ही खूबसूरत स्कूल में आयोजित किया है। आज वापस से स्कूल में आके मुझे भी अपने स्कूलों के दिन याद आ गए, जब हम भी अलग अलग तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट पेंटिंग करते थे, फ्लैग बनाते थे और तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का सबसे मुख्य उद्देश्य यह है कि हर कोई इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ महसूस करे। जैसे मैं सुबह भी बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि हम तिरंगे छपे हुए नहीं पकड़ा सकते, तिरंगे छपे हुए भी पकड़ाए जा सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा क्या योगदान हुआ। अगर हम योगदान करें तिरंगा बनाने में, तो जो भावना है वो हमारे अंदर सम्मिलित होती है कि राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति की भावना हमारे अंदर हो। इसी मुख्य उद्देश्य से हमने यह रेड क्रॉस की सहायता और निरंतर मेहनत के साथ आज 400 स्कूलों में यह कार्यक्रम आयोजित कराया है, जहां सभी बच्चे तिरंगे झंडे को पेंट कर रहे हैं अपना नाम लिख के और अपने स्कूल का नाम लिख के। और इसके बाद मैंने यह भी सुझाव दिया है कि इन सभी तिरंगे झंडों को किसी आर्ट गैलरी में लगाया जाए और अभिभावक, प्राध्यापक, अध्यापक और स्कूल के बच्चे देखें और स्कूल के झंडे यहाँ के स्कूल के बच्चे देखें और एक माहौल बने कि हमने क्या कंट्रीब्यूट किया वो दुनिया को पता चले। उसका जो महत्व है वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह मुख्य उद्देश्य के साथ में यह हमने एक छोटी सी पहल शुरू की है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी ने इसको इतना सक्सेसफुल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मौके पर मैं कुछ बातें तिरंगे झंडे के संबंध में आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कुछ बातें झंडे की महत्वता और झंडे के संबंध में जानकारी के रूप में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा भी कहते हैं, यह 3 रंग की पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसे 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। इसमें 3 समान चौड़ाई की पट्टियां हैं, जिनमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है, बीच में श्वेत पट्टी धर्मचक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाती है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। यह बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगतिशील रहे। इसका रूप सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शेर के शीर्ष फलक के चक्र में दिखाई देने वाले की तरह होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपने आप में भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में कुछ विशेष जानकारियां देना चाहूँगा संक्षिप्त रूप में, जो भारतीय झंडा संहिता, जिसे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो भारत सरकार पब्लिश करती है, में भी दी गई है। वर्ष 1931 तिरंगे के इतिहास में एक स्मरणीय वर्ष है। इस वर्ष तिरंगे ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता मिली। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में वर्तमान ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। सन 2002 से पहले भारत की आम जनता को कुछ गिने चुने राष्ट्रीय त्योहारों को छोड़कर सार्वजनिक रूप से ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी। बस
इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी गई और अब हर नागरिक को हर समय अपने घर पे, सार्वजनिक स्थानों पे झंडा फहराने की अनुमति है। राष्ट्रीय ध्वज को कुछ तकिए या रुमाल के रूप में इस्तेमाल करने पर सख्त मनाही है। इसे उल्टा जानबूझकर नहीं रखा जा सकता है और यह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जाएगा। इसे कभी भी किसी तरल पदार्थ में ना डुबोएं। राष्ट्रीय ध्वज में फूलों की पंखुड़ियों के अलावा कोई अन्य वस्तु नहीं रखी जा सकती है। किसी भी शहीद की अंतिम यात्रा के बाद अंतिम संस्कार से पूर्व राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान पूर्वक पार्थिव शरीर से हटा लिया जाता है। खेल प्रतियोगिताओं में विजेता खिलाड़ी के साथ राष्ट्रीय ध्वज का भी सम्मान होता है। ध्वज को सम्मान समारोह में फहराने के साथ राष्ट्रीय धुन बजाई जाती है। राष्ट्रीय ध्वज को लगाने व उतारने के दौरान राष्ट्रीय गीत का उच्चारण किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कमर के नीचे तिरंगा बना हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता। राष्ट्रीय ध्वज अगर फटा हुआ है तो उसे नहीं फहराया जा सकता है। संपूर्ण भारत में इस वर्ष 11 अगस्त 2022 से 17 अगस्त 2022 तक हर घर तिरंगा फहराने बारे एक विशेष सप्ताह के तौर पर मनाया जा रहा है, जो हमारे सामने एक वानगी है और हम भी इसका एक अब इम्पोर्टेंट अभूतपूर्व हिस्सा बन रहे हैं। इस विशेष सप्ताह के दौरान ही हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस भी है, जिस कारण इसकी महत्वता और भी बढ़ जाती है। हमें दिनांक 11 अगस्त 2022 से अपने घरों, स्कूलों व कॉलेजों पर तिरंगा झंडा लगाना है। भारत के प्रत्येक नागरिक को इस विशेष सप्ताह के तौर पर मनाते हुए हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में देश के हित, प्रगति के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करते हुए देश प्रेम के लिए प्रेरित करना है। हर घर तिरंगा विशेष सप्ताह के दौरान यह ध्यान रखा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज किसी की भी गलती के कारण सड़कों, रास्तों आदि में गिरा हुआ ना हो। अगर किसी नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज धरती पर पड़ा मिलता है तो उसे सम्मान के साथ सड़क या रास्ते से उठाया जाए और उसे उसकी सही जगह पर पुनः लगाया जाए। मैं इसी आशा, विश्वास और भरोसे के साथ आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस विशेष सप्ताह हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं कुछ 2 मिनट एक दो विषयों पर आपसे और चर्चा करना चाहूँगा जो हमारी आम जीवन से संबंधित है। इसके संबंध में हम अलग अलग स्कूलों में पाठशालाएँ, पुलिस की पाठशाला या इंटरेक्टिव सेशन करते रहते हैं। उनमें से एक है साइबर क्राइम। वह इस तिरंगा अभियान से थोड़ा सा हटके है, बट जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ से आज हमारे विद्यालय में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें हमारे 550 विद्यार्थियों ने भाग लिया और राष्ट्रीय ध्वज बच्चों ने अपने हाथ से उकेरा, बनाया। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति। और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेंद्रगढ़ जिले के एडिशनल एसपी श्री सिद्धांत जैन जी थे। उन्होंने हमारे विद्यालय को संबोधित करते हुए तिरंगे के बारे में बताया, तिरंगे के महत्व के बारे में जानकारी दी और हमारे विद्यालय के सभी छात्रों ने उसमें जोश के साथ भाग लिया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि हमारे विद्यालय को ऐसा शानदार अवसर उपलब्ध कराया। जय हिंद। चलेगा और सर फिर गाने के साथ साथ चलेंगे। बीच में कैमरा वाला कोई नहीं आएगा, आप दूर से करना फोटो प्लीज। यस बच्चों, 1 2 बीच में से हटाओ, बीच में बोलो। यस, यही ना। आइए सर। जोर से, ऐसे नहीं चलेगा काम।
के बच्चों ने क्या संदेश दिया, क्या कार्यक्रम था? देखिए, आज 6 अगस्त 2022 को यहाँ हैप्पी स्कूल में हमने ज़िले के और 400 स्कूल के समानांतर यहाँ एक फ्लैग पेंटिंग कंपटीशन और कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें सभी बच्चों से अपील की गई थी वो तिरंगे झंडे को पेंट करें, उस पर अपना नाम और स्कूल का नाम लिखें, जिससे वह हर घर तिरंगा जो अभियान है भारत के आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, वह उसका एक हिस्सा बन पाएँ, एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन पाएँ। तो उस उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हैप्पी स्कूल के सभी मैनेजमेंट, टीचर्स, स्कूल स्टूडेंट्स और रेड क्रॉस सोसाइटी परिवार ने इसको सफल बनाने में पूरी जी जान लगा दी और बच्चों का जो जोश है, उत्साह देखते ही बनता था। और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया और भविष्य में भी ऐसे ही अच्छे कार्यक्रम आयोजित करके समाज, बच्चों और अभिभावकों को एक सही संदेश देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।